अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 68 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक सा बुनियादी सा मैथमेटिक्स के ऊपर काम करने वाला एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। हमें आज एक डिज़ाइन करना सीखना है, एक कैलकुलेटर कैसे डिज़ाइन होता है, जिसका व्यू आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या काम है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा माइनस आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम से देखने लगे। जैसे ये देखिएगा, मैं कंट्रोल प्लस के थोड़ा जूम कर दूँ आपके सामने, ये देखिएगा जी, एक कैलकुलेटर ये बना रहा है हमारे पास। अब ये क्या ये काम भी करते हैं, 1 + 3 = 4 होने चाहिए। इसके अंदर ये बटन काम कर रहा है। 4 - 2 = 2 रह गया। 2 × 5, इसका मतलब जो हमने ये सारा कैलकुलेटर बना काम कर रहा है 10 / 2, तो ये देखें प्रॉपर काम हो रहा है। 0 ऐड करते हैं, 0 ऐड हो जाता है, C करते हैं तो ये मिट भी जाता है सारा कुछ। मतलब प्रॉपर कैलकुलेटर की तरह ये काम कर रहा है। ये हमने डिज़ाइन किया है जी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो आज हमने सीखना है कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये बनाया जाता है। मैंने पहले कहा था कि जो पहले हमने चीज़ें सीख रहे हैं वो आगे जाके आपके काम आनी है। तो अब वो टाइम आना शुरू हो गया है कि हम इस छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करें, ताकि हमें PHP के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग इसकी ओपन कर देता हूँ मैं, ताकि हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकें। और कोडिंग ओपन करते करते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फर्स्ट डे स्टूडेंट हमारे इस वीडियोस, इस लेक्चर के ऊपर, इस टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के चैनल के ऊपर आया है, तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग आगे आने वाले तमाम लेक्चर को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आपके ये काम आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं जी इसके अंदर कोडिंग क्या है। पहले तो बेसिक सा काम इसमें क्या बना रहा है, टेबल बना रहा है जी ये वाला। 1 2 रोज़, फिर 3 4 5 6, मतलब पूरे टेबल में 6 रोज़ हैं। 1 2 3 4 इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। ऊपर वाला डेटा मर्ज हुआ है, नीचे वाला मर्ज नहीं हुआ। तो पहले तो मैं इस टेबल को क्रिएट करके देखना है कि टेबल कैसे हो रहा है, फिर इसके बटन देखते हैं। तो मैं इसकी पूरी कोडिंग ओपन कर देता हूँ आपके लिए और आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें टेबल को समझना है कि टेबल कैसे बनाया गया है जी। फिर मैं इसके मज़ीद काम ऐड करता हूँ। टेबल बॉर्डर उसका 5, अलाइन सेंटर BG कलर हो गया, एक TR, उस TR के अंदर रखा गया एक TD। यहाँ कितने TDs हैं, 1 2 3 4, लेकिन जो पहले कैलकुलेटर वाला TD आ रहा है वो पूरा इधर से यहाँ तक का मर्ज हुआ आ रहा है। तो जो मर्ज वाला काम है ये कैसे किया जा सकता है उसको देखते हैं जी, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये TD हमने स्टार्ट किया था जी, TD स्टार्ट किया, TD ये हमारे पास क्लोज भी हुआ आ रहा है जी। ओके, टेबल पहले बनाना समझिएगा, फिर कोडिंग आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही समझ आती जाएगी। हमने कहा जी TD के अंदर, अगर मैं इसका ये मिटा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन, ये देखें जी, आप जो स्टार्टिंग में बनाएंगे आपको कुछ यूँ बनेगा, एक TD और नीचे कुछ 4 TDs आ रहे हैं रोज़ में। ऊपर वाली रो में सिर्फ एक TD है, तो आपको कुछ यूँ बनेगा। जैसे ये देखिए, एक पूरा रो एक जैसे एडजस्ट हो गया कॉलम, बाकी 3 यूँ आ रहे हैं। हमने सेटिंग कुछ ये करनी है कि जो ऊपर वाला कॉलम है ये इन चारों कॉलम्स के बराबर हो जाए, जिसे मर्ज सेल हम लोग बोलते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में इसे मर्ज करने के लिए करना पड़ता है कॉल स्पैन। एक छोटी सी कोडिंग है, कॉल स्पैन आपने कहते हैं, आपने कहा TDs को, इस TD का कॉल स्पैन करें। क्या, कॉल मतलब कॉलम्स ही हैं, स्पैन मतलब उसका एरिया है। कॉल स्पैन कितने कॉलम्स के बराबर करना है, 4 के। जो पहला ये TD स्टार्ट क्लोज है, एक रो के अंदर एक TD, उसको हमने बोला इसको कॉल स्पैन करें 4 के बराबर। इससे ये हो जाएगा कि जो आपका एक TD है ये पहले वाला ये बराबर हो गया नीचे वाले चारों के। मैं 2 करके ज़रा दिखा देता हूँ। 2 से क्या होता है, 2 किया, कंट्रोलस किया। अब ये देखें, यहाँ तो 2 कॉलम्स हैं, इसने इन 2 कॉलम्स तक इसको मर्ज कर दिया। मुझे दरअसल ऊपर पूरा एरिया कवर करना था, तो मैंने उसको 4 के बराबर बना दिया जी, ताकि हमें चीज़ समझ आ जाए। एक चीज़, अब एक रो डेफिनेटली ऊपर बनी है, ये कैलकुलेटर वाले तो नीचे भी सेम कुछ वैसी ही है, सिर्फ बस क्लिक करने से लिखा ही जा रहा है ना, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा। बाकी तो सारा कुछ वही सिचुएशन है कि एक ही रो है, एक ही TD आ रहा है। तो ये देखिए, थोड़ा सा नीचे अगर मैं दिखाऊं करके, एक रो में ये काम हुआ, जो नीचे वाली रो स्टार्ट की हम लोगों ने, वही वाला सारा रूल जो उसमें किया था हम लोगों ने। एक TD, कॉल स्पैन = 4,
और TD हमने कर दिया जी क्लोज। जैसे ऊपर मतलब वही वाली रो अपने कॉपी पेस्ट नीचे कर दें, हमारा काम वैसे ही चल जाएगा, हमारा काम वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ लिखते हैं तो लिखा जाता है। आपने फॉर्म टैग HTML में मुझसे सीखा था, तो उधर से हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। टैग था इनपुट का टैग, उसकी टाइप हमने बोला जी टेक्स्ट उसमें लिखी जाएगी, और लाजमी तौर पे हर इनपुट का एक नेम लाजमी लिखा जाता है। इसका नेम क्या हमने रखा हुआ है जी आकर डिस्प्ले। इसका नेम हमने क्या लिखा, डिस्प्ले कंप्यूटर। जो आपका दिल चाहे अपनी मर्ज़ी का नाम रखिएगा, कोई फ़िक्स नाम ये नहीं होता। मैंने इसका नाम लिखा है डिस्प्ले, कि जो भी मैं कुछ क्लिक करूँगा किसी बटन पर तो वहाँ वो डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया जी डिस्प्ले। फिर इनलाइन CSS भी हमने कभी यूज़ की थी, थोड़ा सा उसका मैंने फ़ायदा उठाया इनलाइन CSS का। मैंने कहा जी स्टाइल टेक्स्ट माइनस अलाइन, टेक्स्ट ही अलाइनमेंट करे कहाँ, राइट साइड पे। शुरू में क्या होता है, वरना इधर क्लिक करेंगे इधर लिखा जाता है। हमने क्या कहा कि जब कोई चीज़ लिखे तो इधर से लिखी जानी चाहिए। कोई नंबर टाइप करूँ तो मैं इधर से टाइप होना चाहिए आकर। यहाँ से भी मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं क्लिक करके, और इन बटन से भी टाइप करवा सकते हैं। देखिए कहाँ राइट साइड पे लिखा आ रहा है। अगर मैं आपको वहाँ से उस कोडिंग को राइट इसका रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया, तो देखें जो भी कुछ लिखेंगे इस तरफ से लिखा जा रहा होता है आकर। अगर आपको इसकी अलाइनमेंट राइट लेफ़्ट करनी पड़े तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन बनाया ये वाला, जो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इन लाइन में जाके इसी इनपुट के टैग में आपने कहना है टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन राइट, क्योंकि इन लाइन आपको CSS सिखा चुका हूँ, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा जी। अब ये बटन्स आखिर कैसे काम कर रहे हैं, जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं वही चीज़ वो वहाँ लिख देता है, काम भी कर रहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे आते हैं। पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अब ये बीच में 4 बने आ रहे हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। एक TR, उसके अंदर TD स्टार्ट TD क्लोज, TD स्टार्ट TD क्लोज, मतलब एक कॉलम के अंदर हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं। एक रो के अंदर एक रो स्टार्ट की TR से TR टैग स्टार्ट, उसमें TD टैग स्टार्ट TD क्लोज, TD स्टार्ट TD क्लोज, TD टैग स्टार्ट TD क्लोज, TD टैग स्टार्ट और TD टैग क्लोज। ये एक रो के अंदर जैसे ऊपर एक कॉलम बना के उसको कॉल स्पैन किया था, इसको कॉल स्पैन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 कॉलम बना के 1 2 3 4 नीचे रोज़ बना के उनकी कॉपी पेस्ट निकालेंगे तो आपके सामने एक टेबल बन के रेडी हो जाएगा। अब इन बटन्स के समझते हैं जी। बटन 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 वाला बटन आखिर क्या काम कर रहा है, क्या उसका लॉजिक है। तो जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट थी ना हमारे पास, वैसे ही है अपने पास आज का पहला काम इनपुट टाइप होता है जी हमारे पास इनपुट टाइप बटन के इनपुट की टाइप के ज़रिए क्या बनाओ, एक बटन बना दो। जैसे आपके सामने बटन बना आ रहा है, ये वाला, ये जो बटन बन रहा है ये किस बेस पे बन रहा है, इनपुट टाइप बटन की बेस के ऊपर बटन डिफाइन हो रहा है। फिर जितने इनपुट्स होते हैं उनका एक नाम रखा जाता है लाजमी तौर पर। इसका नाम ने क्या लिखा है, BTN1। आप जो मर्ज़ी अपना नाम रखिएगा इस बटन का। हमने कहा जी ये BTN1 है जी, इस बटन का नाम है BTN1। फिर इसके ऊपर क्या लिखा आना चाहिए, जैसे 1 लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है वैल्यूज़ में। यहाँ जो भी अगर मैं 10 डिस्प्ले कर देता हूँ या 1 0 लिखा, तो जो चीज़ वहाँ लिखूँगा इस बटन के ऊपर वही चीज़ प्रिंट होकर आपको नज़र आएगी। मुझे 1 डिस्प्ले करना था तो मैंने 1 डिस्प्ले कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो कॉन्सेप्ट। आपने करना क्या है जी, जितने भी बटन्स आपने बनाने हैं हर TD में जाके इस बटन टैग को कॉपी करें, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का, इधर एंगल ब्रैकेट लगा के आपने इतना डन कर लिया। सपोज इतना जब करके आप हर बटन में जाके उसकी वैल्यूज़ जो वो ऑपरेटर काम करना है वैसा वैसा नाम लिख लेंगे तो आपका 70% तो काम हो जाएगा डन। अब पीछे बैक एंड पे आ जाती कोडिंग। तो उसी के अंदर, उसी इनपुट के अंदर आप नया काम ये करेंगे कि जिसे क्लिक करके वो प्रिंट भी होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब होता है इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर। इसका भी आपको मैं प्रॉपर बाद में प्रॉपर लेक्चर बना के इन इवेंट्स का वो भी एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल अभी क्लिक बेसिक सा काम है, सबको आइडिया होता है कि क्लिक करने से जो होता है काम, ये एक इवेंट है ऑन क्लिक, कि जब इस पर क्लिक किया जाए तब क्या काम होना चाहिए। अब पहले तो ये देखते हैं छोटा सा काम जी। 1 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1 लिखा जा रहा है, ओके। इस क्लिक का C कर देता हूँ मैं, सिर्फ कैपिटल आ रहा लिखा हुआ, मैं किसको कर देता हूँ जी स्मॉल। Ctrl+S रिफ़्रेश। अब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, लिखा जा रहा प्रॉपरली, ओके हो गया।
मतलब ये वाला जो ऑन क्लिक है ये केस सेंसिटिव नहीं है, ताकि आप इस परेशानी में ना रहिएगा कि यहाँ सी कैपिटल लिखा था सर ने तो हमारे पास सी कैपिटल ही लिखेंगे तो ये काम करेगा। वो सिर्फ एक व्यू बनाया हुआ था आप लोगों के लिए ताकि आप उसके मुताबिक काम कर सकें जी। ओके, ऑन बस क्लिक आपका इवेंट का नाम लिखा होना चाहिए बस, जैसे प्रॉपर लिख रहा है ऑन क्लिक, कि जब इसी बटन के ऊपर जिसमें वैल्यू 1 है इस पर क्लिक किया जाए तब क्या काम होना चाहिए। तब काम हमने क्या करवाया, ऑन क्लिक, ये देखिएगा जी कॉन्सेप्ट अच्छे से। इनपुट टाइप बटन है, उसका एक नाम लिखा गया है, उसकी वैल्यू असाइन की गई है 1। अब उस जब 1 वाले बटन पर ही क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, वो काम हम लोग करवा रहे हैं। हमने कहा जी तब क्या करें आप, सी फॉर्म। सी फॉर्म अब क्या चीज़ है, हमारा जो पूरा सबसे ऊपर टेबल जहाँ से स्टार्ट किया था ये वाला बनाना, उसके ऊपर एक टैग लगा है फॉर्म का, फॉर्म टैग स्टार्ट, और उस फॉर्म का भी एक नाम लिखा गया है सी फॉर्म, कि एक फॉर्म जिसका नाम होगा सी फॉर्म। आपका मर्ज़ी, मैंने कैलकुलेटर फॉर्म के लिए सी फॉर्म कर दी है, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नाम रखिएगा। अब इस पहले तो इस फॉर्म के अंदर एंट्री की जा रही है कि जब उस बटन पे क्लिक करें तो पहले क्या करो, जहाँ पर सी फॉर्म मतलब उस फॉर्म में जाओ जिसका नाम सी फॉर्म है, डॉट, फिर उसके आगे कहाँ जाना है, उस जगह पे जाओ उस फॉर्म में अगर किसी इनपुट का नाम डिस्प्ले है तो हमारे पास एक ये इनपुट ऊपर साथ ही पड़ी है, उस फॉर्म में एंट्री करते इनपुट जिसका नाम डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में जाओ और वो कौन सी जगह, ये वाली जो वाइट वाला जहाँ लिखा जाता है उस जगह पे जाएं। फिर नेक्स्ट क्या कहा जा रही है हमसे, डॉट, उसकी जाके वैल्यू इसके अंदर मतलब क्या लिख दो, जाकर उसकी वैल्यू क्या बना दो, +1। +1 के साथ मतलब कि उसी के अंदर जो आपने, क्योंकि बाहर डबल कोट्स है, अब सिंगल कोट्स अंदर क्यों आ रहा है, लॉजिक पहले मैं बता चुका हूँ कि ऑन क्लिक वाला इवेंट चल रहा है डबल कोट्स के ऊपर। तो जब डबल कोट्स लगे हैं तो यार डेफिनेटली अंदर कुछ कोट्स आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आएंगे तो सिंगल कोट्स आएंगे, तो वो हो जाएगा ये वाले साइन। तो वहाँ पर उस जगह पर क्या बना दो आप जाके 1 डिस्प्ले कर दो जी आप। अब अगर इसके मैं प्लस ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे आपको करके दिखाता हूँ, मैं 1 लिखता जा रहा हूँ, देखिए 1 लिखा जा रहा है। अभी देखिए मैंने इतनी सारी वैल्यू लिखी, मैं एक 1 प्रेस करता हूँ तो जो कुछ लिखा आ रहा है सब मिट गया, मतलब 1 था 1 लिखा जा रहा है। अगर बीच में ये मैं प्लस का ऑपरेटर नहीं ना यहाँ लगाता तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ पहले वैल्यू लिखी है, हमने बोला भाई इस बटन पे क्लिक करूँ, इस इनपुट की जगह जाके 1 कर दो, वो इसको 1 तो कर देता है, लेकिन मुझे अगर लिखना पड़ता है 21 तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं लिख के दे रहा हमें। जैसे 1 लिखते हैं वो पीछे वाला सारा अरेज कर देता है। आपने इसे कहना है प्लस, ये जो पहले उसमें वैल्यू लिखी है वो लिखी रहने देनी है, और प्लस इसको भी उसमें ऐड कर दिया जाए। तो ये देखें, अब अगर मैं कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ आकर 2 1 तो वो भी रह गया और अगले वाली वैल्यू भी इसमें आकर स्टोर हो चुकी हैं। इसी तरह से एक बटन हमने प्रिंट करवा लिया। अब अगर आप एक बटन प्रिंट करवा सकते हैं तो 1 2 3 4 प्लस जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं अब सारा कुछ यहाँ पे काम डन कर सकते हैं। सिर्फ अब मसले ये रह गए हमारे पास, जैसे 1 2 1 प्लस पे क्लिक किया, सिंपल प्लस भी लग गया, 3 पे क्लिक किया। अब इशू ये है कि जब हम इक्वल करते हैं 121 + 3 तो हमारे पास आंसर भी आ रहा है। तो डिस्प्ले करने वाला काम तो समझ आ गया कि सारे बटन डिस्प्ले कैसे होंगे। अब मसला ये आता है कि जब प्लस पे क्लिक करते हैं इक्वल आता है हमारे पास प्रॉपरली, या फिर जब सी पे क्लिक करते हैं तो बॉक्स खाली क्लियर भी हो रहा है। तो ये 2 ख़ास बटन हैं जिनको हमने देखने हैं, समझना है। नीचे आप देखते हैं एक बार वही वाला इनपुट टाइप बटन, नेम बटन 2। अभी फ़िलहाल इसके नेम से हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कोई नेम आप नाम भी इसका लिखें तो हमारा गुजारा चल सकता है। ओके, आप नाम भी लिखें तो ये गुजारा चल जाएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो लाजमी आपको हल करनी पड़ेंगी। सेम वही काम 2, फिर नीचे 3 आ गया, ये देखें सिंपल सा। इसी तरह से 4 की जगह, क्योंकि 4 हमने नीचे रखना तो इधर प्लस बना दिया, फिर 4 5 6 और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। जैसे क्योंकि ये 3 बटन्स के बाद आगे ऑपरेटर्स आ रहे हैं ना, तो ऑपरेटर में सिंपल मैंने लगाए हुए जी आकर। और यहाँ तक सारा काम करने के बाद मल्टीप्लाई भी सिंपल वैसी है। अच्छा जी, अब हमें पहले सीखना है कि जो इक्वल होता है ये
आंसर जनरेट कैसे होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल करते तो आंसर भी आता है। अब पहले उस बटन की तरफ जाते हैं, सिर्फ उस बटन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि उसमें ऐसा क्या काम कर दिया गया है जो ये हल हो रहा है मसला हमारे पास। तो वो बटन है जी हमारे पास ये वाला, वो बटन आ गया जहाँ आपने इक्वल लगाया होगा ना, इक्वल डिस्प्ले किया होगा, ये वाला डिस्प्ले तो इसने वैसे ही होना है, लेकिन ये आंसर क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, उस बटन को दिखाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ आप लोगों को। इनपुट टाइप बटन, ठीक है, बटन जैसे पहले था बिल्कुल गुड हो गया। नेम उसका BTN इक्वल, मैंने बोला अगर नाम नहीं भी लिखते तो गुजारा चल सकता है, फिर भी मैंने हर चीज़ का एक खास नाम लिखा हुआ है ताकि बाद में मुझे अगर इसको कभी यूज़ करना पड़े किसी बटन्स को भी तो मैं उसको भी कॉल कर सकूं। इसलिए आपने लॉजिकली इसका नाम रख देंगे तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ज़रूरत आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से। फ़िलहाल इसमें ये बटन नेम काम नहीं कर रहा, ये भी क्लियर कर रहा हूँ आपको। नेम BTN इक्वल, उसकी वैल्यू वही इक्वल का साइन, कि वहाँ बस वैल्यू में क्या बराबर का निशान बना हुआ नज़र में आना चाहिए। अब निशान तो बना आ गया, फिर हमने कहा था ऑन क्लिक, जब इस इक्वल के बटन पे हम क्लिक करें, सी फॉर्म वही वाला पूरा जो फॉर्म का टैग है उस फॉर्म के टैग में जाएं, उस पर डिस्प्ले के अंदर जो भी लिखा है डॉट उसकी वैल्यू, डिस्प्ले की जो भी वैल्यू है उसको बराबर कर दें। सी फॉर्म फॉर्म वही फॉर्म का जो नाम था, उसमें डिस्प्ले जो हमारे इनपुट वाला ये वाला आ रहा है इसका नाम डिस्प्ले है, डिस्प्ले डॉट उसकी वैल्यू कि इसके अंदर पहले से जो कुछ भी लिखाया आ रहा है, जैसे कि पहले से क्या लिखाया आ रहा है, मतलब जैसे 7 - 3, अब जो भी ये लिखाया आ रहा है इसकी पूरी की पूरी ऐसे वैल्यू उठाएं, और इस वैल्यू को उठाने के बाद आपने क्या कर देना, काम बराबर करें इसको, इस पूरे की वैल्यू को बराबर कर दें, किसके ज़रिए, एवेल्यूएट कर दें। सेम वही चीज़ जो पहले है हम कहते हैं उस कोडिंग को उठाएं, और क्योंकि वो पहले स्ट्रिंग बना होता है तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, उसको एज आ ऑपरेटर के थ्रू उसे एवेल्यूएट, उसको प्लस माइनस करवाना चाहते हैं। एवेल्यूएट का फंक्शन आपको पहले समझा चुका हूँ, तो उसको एवेल्यूएट कर दें, वही काम फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, इस वाली वैल्यू को बराबर कर दें इस वाली वैल्यू के, कि जब क्लिक होगा पहले वैल्यू यूँ आई होगी, जब इस पर क्लिक हो जाएगा तो वो उसको एवेल्यूएट करके आपको उसका आंसर दे देगा। तो जैसे आपके सामने ये आंसर अब जनरेट हो जाता है, क्लिक किया, अभी स्ट्रिंग आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये हमारे पास उसको एवेल्यूएट करके उसका आंसर जनरेट आपको कर देगा। तो बहुत ही आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है। जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ तो फिर किस चीज़ की मुश्किल आप लोगों को कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब मैं मुश्किल पैदा करूँगा तो मुश्किल होगी, जब मैं खुद आपको स्टेप बाय स्टेप तरतीब से सिखाना चाहता हूँ तो फिर समझे कि आपने भी अच्छे बच्चों की तरह सीखना है इस चीज़ को। अब सिर्फ बटन रखा जी हमारे पास एक, 0 भी 0 की तरह प्रिंट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सी पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो बॉक्स पूरा हो जाता है क्लियर। अब ये सी की क्या कहानी है, क्या इसका लॉजिक है, ये भी देख लेते हैं। तो ये भी आपको भी देखेंगे, आप कहेंगे वाह सर इतना आसान था, हमें तो ऐसे ही मुश्किल लग रहा था ये वाला काम। तो ये जी बटन आ गया मेरे पास, इनपुट टाइप बटन की बटन, नेम उसका बटन क्लियर मैंने लिखा हुआ है। बार बार कह रहा हूँ इस बटन नेम का कोई अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हर इनपुट वाले का एक नेम होना चाहिए जो बाद में कहीं उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने एक नाम रखा हुआ है इसका। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इसके अंदर क्या लिखा है, सी, जैसे कि यहाँ सी बना आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप CLS भी लिख सकते हैं, CLS, तो ये क्या बन जाएगा, CLS लिखा आ गया, क्लियर जैसे होता है। तो हमने जैसे एक एक वर्ड्स लेटर्स लिखा हुआ था, इसलिए जैसे मैंने सी लिख देता हूँ इसको वापस सी। अब सी वाला मिटाता कैसे है जी, वो मिटाता इस तरह से है, ऑन क्लिक, जब इसी सी वाले बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म में जाओ, जिस फॉर्म का नाम सी फॉर्म लिखा है मतलब उसमें जाएं, डॉट, फिर उसके आगे किसी इनपुट का नाम अगर डिस्प्ले लिखा है, डॉट, और उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो बराबर कर दें किस चीज़ के, 2 सिंगल कोमा लगाकर अंदर हमने खाली स्पेस छोड़ दी। हमने कहा जी उसको आपने खाली कर देना है, वहाँ कुछ भी लिखा है हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या कर दिया उसने उसको एम्प्टी कर दिया जी। सही होगी जी बात। तो इस तरह से आप इस पूरे का पूरा कैलकुलेटर ऑपरेटिंग बेस के ऊपर प्रॉपर काम करता हुआ बना के जो मर्ज़ी काम करवा सकते हैं। तो ये जी हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट काम था जो हमने अभी करके दिखाया आपको समझ ज़रूर आई होगी। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखना है, इस लेक्चर को आपने आगे शेयर करना है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें,
नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इसी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि आप मुझे कोई अपनी राय देंगे, मैं आपको उससे और बेहतर तरीके से बता सकूँगा। अब मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद जी।